एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की क्लास में चैप्टर 10 जिसका नाम है मीठी सारंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर को रीड करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी मीठी सारंगी में क्या है, इसका सारांश क्या है। तो इसमें है एक कहानी है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। एक रात जब उसने अपनी सारंगी बजानी शुरू की तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। सभी सारंगी वाले की प्रशंसा करने लगे। गांव वाले कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, अब कितना आनंद आ रहा है। पास ही भोला नामक एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह सोचने लगा, यदि सारंगी मीठी है तो उसका मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ। सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह सारंगी वाले के पास बैठ गया ताकि उसका मुंह मीठा हो सके। रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। गांव वाले पुनः मीठी सारंगी की प्रशंसा करने लगे। उनकी बात सुनकर भोला ने सोचा, सारे गांव वाले झूठ नहीं बोल सकते। रात में गांव वाले सो गए तो सारंगी वाला भी अपनी सारंगी को सिरहाने रखकर सो गया। तब भोला चुपके से उठा और सारंगी उठा ली और उसे चुपके से चाटा, पर उसे कुछ भी मिठास नहीं प्राप्त हुई। फिर उसने सारंगी के छेद को मुंह के पास ले जाकर उसे उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह गांव वालों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया और सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। सवेरा होने पर जब सब लोगों ने सारंगी को अपने स्थान पर नहीं पाया तो बड़े ही दुखी हुए। लोग कहने लगे कि बड़ी ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। गांव वालों की बात सुनकर सुनकर भोला बिफर पड़ा। क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा भी था, उसमें जरा सी भी मिठास नहीं थी। तुम लोग झूठ मूठ ही बाबा जी की तारीफ कर रहे हो। लोगों ने पूछा कि सारंगी कहाँ है, तो उसने कहा कि गांव के बाहर पड़ी है। गांव वाले ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। बच्चे, ये हमारा सारांश था, ये कहानी है। इसमें क्या, भोला वो बहुत मीठी सारंगी बजाने, मतलब मीठा का मतलब ये था कि वो बहुत अच्छी थी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी निखर रही थी, पर भोला ये समझ नहीं पाया था, है ना। चलो अब चैप्टर को रीड करते हैं। बच्चों, किताब को ओपन किया आपने, देखो यहाँ लिखा गया मीठी सारंगी, है ना, ओपन कर दिया। तो चलो हम पढ़ते हैं। ये कहानी है बच्चों। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव वाले के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। वो सारंगी वाला इतनी अच्छी सारंगी बजा रहा था कि सभी गांव वाले खुश हो गए। और उन्होंने बोला, ये कितनी अच्छी सारंगी है, मतलब कितनी मीठी सारंगी, मतलब कितना अच्छा बजाता है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। गाँव वाले क्या बोल रहे कि आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की बातें सुन रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे, उसमें एक था, उसका नाम भोला था, वो भी सब सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों की सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा ही नहीं हुआ। तो उसने क्या सोचा, वो सब बोल रहे थे ना मीठा होगा मीठा होगा, तो उसने सोचा कि सबका मुंह मीठा होगा तो मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाएगा। भोला ने क्या सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, सारंगी वाले के पास में बैठता हूँ तो मेरा मुंह मीठा हो जाता है। इसलिए वो सारंगी वाले के पास में जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने एक गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आप सारंगी बहुत ही मीठी है, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरी है। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ ही तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा। वो क्या सोच रहा है कि मेरा मुंह तो मीठा ही नहीं हो रहा, इन सबका मुंह मीठा कैसे हो गया। फिर तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। भोला सोच रहा कि मीठी कैसे है। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा।
और कुछ स्वाद नहीं आया। उसने क्या किया, फिर उसको भी तो यकीन नहीं पड़ी, उसको मतलब ये हुआ कि मैं चाटूँ, उसको पता चले कैसे मीठी है। तो उसने क्या किया, बांसुरी ली, उसको चाटने लग गया। अब उसे सारंगी खूब हिलाया, इसके छेद को मुंह के पास लगा, मुंह में उंडेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। उसने क्या किया, बहुत चाटा बहुत क्या, पर उसको वहाँ मीठा नहीं लगा, तो उसने क्या किया, बांसुरी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। और सोचने लगा कि गांव वाले सब पागल है। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। लोग ने बोला कि बहुत मीठी सारंगी थी, वो पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठ हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। क्या बोला कि मैंने तो बहुत अच्छी तरह से चाटा, पर वो तो कहीं से भी मीठी नहीं थी। लोगों ने पूछा, पर सारंगी कहाँ है? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीटा। समझ में आई बच्चों ये कहानी? भोला की थी। भोला को लगा बांसुरी मीठी है, पर उसकी आवाज़ मीठी थी। मीठी कैसे थी कि वो उसको सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो बच्चों हमने मीठी सारंगी कहानी को पढ़ा। तो बच्चों इस कहानी को आप अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। ओके, कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।